बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। फौरन का दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जामे तज्जिया। कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो के साथ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इरादा। फॉर्मेशन कमांडर्स का गैर मुल्की वफूद के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की मजमूम कोशिशें हरगिज कामयाब नहीं होंगी। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियासी और माली मफाद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना जरूरी है। आज़ादी इजहार की आड़ में झूठ और माशरती इंतशार के लिए होने वाले बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और जहर उगलने वालों के खिलाफ कवानीन बनाते हुए उन पर अमल दरामद कराया जाए। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल होने से रोकने के लिए इकदाम करे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत, हक खुद इरादियत की जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का यादा। फोरम का फलस्तीनी आवाम के साथ इजहार एकजहती, गजा पर जारहियत रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन इकदाम की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनानी होगी। आलमी बरादरी की तरफ से इसराइल का सख्त एहतसाब न होना बाइस तशवीश है। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सफ़ीर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला ज़ैद से गुफ्तगू। फ़लस्तीनी सफ़ीर का मुसलसल हिमायत, इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी तलबा की पाकिस्तान में तालीम के लिए इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब और पाकिस्तान की शराकत दारी वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का हर मुमकिन ताउन के आज़म का इरादा। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल की तौसी कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम नहायत अहमियत का हामिल। स्टॉक मार्केट में एक तारीख साज दिन। इंडेक्स में 3134 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। मार्केट 1,08,238 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 63 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात में इजाफा इंतहाई जरूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास। तजारती और माशी शोबे में तरक्की के लिए इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में सरहदी इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। मलेशिया के लिए चावल की बरामदात बढ़ाने से मुतालिक तरजीही बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को फ़ाल किया जाएगा। गंदम, कपास, कमाद, चावल, खुर्दनी तेल समेत बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए काबीना कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकात पर इत्तेफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मुलाकात में मौजूद थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमीयत उलमा इस्लाम की सीनियर क़यादत भी मुलाकात में मौजूद। सेनेटर फैसल बावडा की भी मौलाना फजलुर रहमान से सियासी उमूर पर गुफ्तगू।
पंजाब के जिला शेखुपुरा में ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून भारी मार्जिन से आगे। PP 139 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल को PTI के एजाज हुसैन पर वाज़े बरतरी। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। 9 मई GHQ हमला केस, बानी PTI और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद। उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, राजा बशारत और दीगर भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। शहादतें रिकॉर्ड करने का अमल शुरू होगा। मुराद सईद, शहबाज गिल, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी समेत 23 मुल्जिमान पहले ही इश्तहारी करार दिए जा चुके। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 16 दिसंबर को गवाह तलब कर लिए। मुल्ज़मान पर थाना सरवर रोड लाहौर में दर्ज मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज। 146 तकरीबकार इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासर के गिर्द भी घेरा तंग। 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने मुसलसल अदम हाजिर पर मुलजमा के वारंट जारी किए। बुशरा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद, जामिन को भी नोटिस जारी। गवर्नर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस। शुरका का सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूबाई हुकूमत के परफॉर्मेंस ऑडिट का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों पर मुश्तमिल सियासी और तकनीकी कमेटी के क़याम का फैसला। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का 11वें NFC अवार्ड्स के इजरा का मुतालबा। सूबे की सियासी क़यादत ने साबित किया कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए यकजा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी। फूल अमन और मोहब्बत की अलामत। लाहौर में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ अक़साम के रंगारंग फूलों में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा। हुक्काम की जानिब से मरीम नवाज को नुमाइश से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की शहरियों को नुमाइश में शिरकत की दावत। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितनातुल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान और लकी मरवत में 8 खारजी दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वालों में रिंग लीडर भी शामिल। दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी पर इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। राह हक के शहीदों को पूरी कौम का सलाम। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी। जहलुम में बहादुर सपूत के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फूल चढ़ाए गए। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। नडर सपूत की बेमिसाल बहादुरी पर पूरी कौम को फख्र है। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अक़ीदत। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। सेहूनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 48 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। महफूज जोन करार दिए गए इलाके अलमसावी पर इसराइली फौज की गोलाबारी। 21 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी हुकूमत जेलों में इंतकाल करने वाले 46 फलस्तीनियों की मैयतें वापस करने से इनकारी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान पर बमबारी। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम भारतीय कोशिशें। गैर मकामी अफराद की आबादकारी का अमल तेज। हुर्रियत क़यादत की कश्मीरियों के अमलाक जब्त करने के इक़दामात की शदीद मज़म्मत।
इंसानी हुकूक की तंजीमों से नौजवानों की गिरफ्तारियों, मुलाजमीन की बरतरफी और जालिमाना कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा। चीन साइंसी, फनी और फौजी इनकलाब के नए दौर की जानिब गामजन। मैदान जंग में नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम का किरदार बहुत बढ़ गया। जदीद और ताकतवर इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स तश्कील देने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। सदर शी जिनपिंग। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, पाकिस्तान अटल मौक़िफ़ पर कायम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल को हतमी शक्ल न दे सकी। भारत के जय शाह ने ICC चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभाल ली। Spinner. In the air. In the air, gone. और बुलावायों में तीसरा T20, जिम्बाब्वे की 2 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। 133 रन का हदफ जिम्बाब्वे ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और मकबूजा इलाकों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी के मुतालबे का इयादा किया है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला ज़ैद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के देरपा हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए उनकी मुनसिफ़ाना जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। उन्होंने मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी के इक़दामात की पाकिस्तान की तरफ से शदीद मज़म्मत का भी इयादा किया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ है और उनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगी। फ़लस्तीनी सफ़ीर डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला ज़ैद ने फ़लस्तीनी अवाम की मौजूदा मुश्किलात में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। उन्होंने इंसानी इमदाद फ़राहम करने और फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करने के लिए वज़ाइफ की फराहमी पर भी शुक्रिया अदा किया। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर गौर हुआ। अस्करी क़यादत ने हालिया दिनों में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 2 रोजा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जामे तज्जिया किया। फोरम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की एमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने का अज़्म किया। फोरम ने दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फ्राहम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तायुनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। अस्करी क़यादत ने कहा कि ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। फोरम का कहना था कि ये जरूरी है कि हुकूमत बेलगाम, गैर अखलाकी, आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खातिर
खात्मे के लिए सख्त कवानीन व जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। फोरम ने कहा कि सियासी व माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। पाक फौज तमाम अंदरूनी व बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। अस्करी क़यादत ने कहा कि जाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दों बिलखुसूस फितना अल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि बाहिमी तरक्की और फायदे के हसूल पर तवज्जो मरकूज करना दोनों पड़ोसी इस्लामी ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। अस्करी क़यादत ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात करने की जरूरत है। फोरम ने इस अज़म का इयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से डटे रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमतों की तरफ से शुरू की जाने वाली तमाम समाजी व इक़्तिसादी तरक्याती कोशिशों की हिमायत जारी रखी जाएगी। फोरम ने इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया। फोरम के शुरका ने शोहदा के एसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। अस्करी क़यादत ने अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फोरम ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पुरजोर मजम्मत की। फोरम ने कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इयादा भी किया। अस्करी क़यादत ने फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए गजा में जारी फौजी जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इक़दामात की भी हिमायत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फौज के गैर मुतजलजल अज़म की अहमियत पर जोर दिया। अस्करी क़यादत को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। सऊदी अरब और पाकिस्तान की शराकतदारी वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत ने हर मुमकिन ताउन के आज़म का अयादा करते हुए पाकिस्तान की मईशत की मदद के लिए 3 अरब अमरीकी डॉलर्स के डिपॉजिट में 1 साल की तौसी कर दी है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की तरफ से ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। ये फैसला सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माश की तरक्की और गैर मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए जारी हिमायत को ज़ाहिर करता है। डिपॉजिट में तौसी दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात की भी अक्कास है। और हुकूमती इक़दामात पर सरमायाकारों का एतमाद बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3134 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली मरतबा 1,08,238 पर बंद हुई। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से जबरदस्त सरमायाकारी की गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3,241 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,08,345 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आया। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है और 5% इन्फ्लेशन कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन नीचे आई है, जिसका पॉजिटिव असर ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, मुल्क की इक्विटी मार्केट्स पे पड़ेगा, बल्कि सोसाइटी में भी आपको नजर आ रहा है। आज मार्केट में 63 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत के 5,55,000 सौदे हुए, जिनका हजम 1 अरब 64 करोड़ से जायद रहा। आज बाजार हिस्सेस में मजमूई तौर पर 472 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 306 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 129 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 37 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गंदम, कपास, कमाद, चावल, खुर्दनी तेल और दीगर बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। कमेटी बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए माहिरीन की आरा पर मबनी सिफारिशात पेश करेगी। इस्लामाबाद में वजारत तजारत की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान में मौजूद खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को फाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया को पाकिस्तानी चावल की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के सरहदी अजला के लिए रोज़गार के पायदार मौक़े पैदा करने के लिए भी फौरी इक़दामात की हिदायत की। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि रूस के साथ बार्टर ट्रेड के तहत ज़रई अजनास की तजारत के लिए 2 मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में माशी सूरत हाल और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में से एक है। इजलास को बताया गया कि FBR की वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन से मुतालिक तमाम काम मार्च 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। शुगर इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के हवाले से डिज़ाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़जाना की काविशों को सराहा। स्मगल शुदा ईंधन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी की वजह से पाकिस्तान की पेट्रोलियम की फ़रोख्त गुज़श्ता माह में 25 माह की बुलंद तरीन सतह 15,80,000 टन रही, जो इंतहाई खुशाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि कारोबारी बरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मईशत की बेहतरी के लिए हर काबिल अमल तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। लाहौर में चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब को तजारत और सनत का मरकज़ बनाना मेरा मिशन है। माशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। मुलाकात में लाहौर में चेन स्टोर्स के इश्तराक से पहला शॉपिंग फेस्टिवल कराने और स्टोर्स के औकात कार के लिए सालाना कैलेंडर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। रहनुमाओं ने मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद और अनस महमूद भी मौजूद थे। सेनेटर फैसल वावडा ने भी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि नफरत की सियासत खत्म करने में मौलाना फजलुर रहमान का अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की और पेशावर में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की 16 जमातें शरीक थीं। PTI ने क़याम अमन और सूबाई वसाइल के वफाक से तनाज़े के हवाले से होने वाली APC का बायकॉट किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पेशावर में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक अहम इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और सूबे में क़याम अमन के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती ने भी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत ने सूबे में जारी बदअमनी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सूबे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल सियासी और तकनीकी कमेटियाँ कायम करने का फैसला किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में पेशावर में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं पेशावर से अनवरुल्लाह खान।
آل پارٹیز کانفرنس میں 16 جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی، جنہوں نے صوبے کو درپیش امن و امان کی مسائل، معاشی حالات اور صوبے کے وسائل سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور اس حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور حکومت سے اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کرنے کی سفارش کی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ صوبائی حکومت کی کارکردگی کا آڈٹ کیا جائے۔ کانفرنس نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مؤثر بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق بلا تفریق فنڈز اور اختیارات دیے جائے۔ کانفرنس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی نے کہا کہ انہوں نے حکمران جماعت پی ٹی آئی کو بھی اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن ان کا اجلاس میں شرکت نہ کرنا امن کے لیے غیر سنجیدگی ظاہر کرتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کسی ایک جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ آج یہاں پر حقیقی سیاسی جماعتیں جو عوام کا درد رکھتی ہیں، جو امن کے بارے میں آج بات چیت کر رہی ہے اور وسائل کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے، صوبے کے حقوق کی بات کر رہی ہے، آج سب یہاں پر ہم اکٹھے ہیں۔ ہم نے اس فورم پہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی، لیکن شاید وہ امن کے لیے اس میں کام نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے انتشار کی بات کی، بندوق کی بات کی، بارود کی بات کی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ صوبے کے حقوق اور عوام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قیادت کا اکٹھا ہونا خوش آئند ہے۔ بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج 16 پارٹیاں جو آپ ہماری مین لیڈرشپ کو اس سٹیج پر دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک میسج دینا ہے کہ صرف وہ ایک ہی پارٹی نے اس صوبے کی جتنی جینون پارٹیاں ہیں اس صوبے کی عوام کی درد رکھتا ہے اور اس دکھ درد میں برابر کے شریک ہے۔ ہمیں بلایا کہ آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک ہو جائے، وہی بات کریں، تو ان کی تو وہی ترجیحات ہی نہیں، اسی لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی اور ہم یہاں آ گئے اور بیٹھ گئے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ 11ویں NFC ایوارڈ کا فوری اجرا کیا جائے اور صوبے میں پائی جانے والے معدنیات کی لیز معاہدوں کی تفصیل عوام کے سامنے لائی جائے۔ تمام قبائلی اضلاع میں بے گھر ہونے والے خاندان کو باعزت اپنے علاقے کو بھیجا جائے۔ انور اللہ خان، PTV نیوز، پشاور۔ پشاور میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں 16 سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے خیبر پختونخوا میں جاری بے امنی، صوبے کی معاشی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ شرکاء نے صوبے میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر بھی زور دیا۔ عدنان شاہ رپورٹ کریں گے۔ کل جماعتی کانفرنس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور قومی ترانے سے ہوا۔ اپنے افتتاحی کلمات میں گورنر نے کہا کہ آج صوبے کے امن اور حقوق کے لیے تمام قیادت کا یکجا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے بجائے صوبے کے وسائل دھرنوں اور احتجاج پر خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ قومی وطن پارٹی کی چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا کہ جنوبی اضلاع سمیت پورے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر میاں افتخار حسین نے کہا کہ تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ہماری ترجیح صوبے میں امن و امان کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ صوبائی اور مرکزی حکومت صوبے میں قیام امن کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی صدر محمد علی شاہ، جمعیت علماء اسلام کے مولانا لطف الرحمان، جماعت اسلامی کی صوبائی امیر پروفیسر محمد ابراہیم، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے محسن داوڑ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ مرکزی اور صوبائی حکومت مل کر صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ عدنان شاہ، PTV نیوز، پشاور۔ سیکیورٹی فورسز نے سراروگا اور لکی مروت میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 8 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن میں خوارج کے سرغنہ خان محمد عرف کورے سمیت 2 خوارج جہنم واصل ہوئے، جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ انتہائی مطلوب خارجی خان محمد خوری کے سر کی قیمت 10 لاکھ مقرر تھی اور وہ علاقے میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک اور آپریشن
ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके में मजीद खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने जिला जनूबी वज़ीरिस्तान और जिला लकी मरवत में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर ने मशरकी पाकिस्तान में लड़ते हुए जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के 53वें यौम शहादत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। सईद वज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। जेहलम में जनरल अफीसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पाक फौज के चाक व चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। मेजर अकरम का ताल्लुक पाक फौज की 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से था। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान मेजर मोहम्मद अकरम मशरकी पाकिस्तान में हल्ली के महाज पर कंपनी की क़ियादत कर रहे थे। मेजर मोहम्मद अकरम की कंपनी ने हिंदुस्तानी फौज, तोपखाने और फिजाया के अददी बर्तरी के बावजूद मुसलसल 14 दिन तक दुश्मन के हर हमले को नाकाम बनाया। मेजर मोहम्मद अकरम और इनके जानबाज साथियों ने दुश्मन पर एक भरपूर और अचानक हमला करके न सिर्फ 3 टैंक तबाह किए बल्कि उससे भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। दिफाए वतन के इस मारके के दौरान आपने जामे शहादत नोश किया। बहादुरी और जुर्रत की नई दास्तान रकम करने पर आपको बाद अज शहादत पाकिस्तान के आला तरीन अस्करी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि पाक रूस ताल्लुकात से दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि मार्च से पाकिस्तान और रूस के दरमियान आजमाइशी मालबरदार ट्रेन चलेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस के क़याम पर भी गौर किया जा रहा है। Pakistan and Russia have a lot to gain with this relationship, but the impetus has happened after President Putin's and Prime Minister Shehbaz Sharif's meeting last year. March next year to get the first South-North train trial run to go for the logistics and for goods to be transported from Russia to Pakistan via Iran and Azerbaijan. We are looking at linkage of Pakistan and Russia through airline services, the aviation sector. बागों के शहर लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश का आगाज हो गया है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस दिलफरेब नुमाइश का अहवाल बताएंगी वर्दा सलीम। मेरे शहर में उतरी है रंगों की कहकशा, हर सू है मुसरतें, खिली खिली सी खुशियाँ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पतझड़ में भी फूलों की बहार सजाना पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का ही काम है। इसीलिए ये हर साल शहरियों के लिए गुले दाऊदी की खुसूसी नुमाइश का एहतमाम करता है। लाहौर के जिलानी पार्क में खूबसूरत आबशार की बाई जानिब गुले दाऊदी के फूल अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जलवागर हैं। तो नंबर ऑफ जो प्लांट्स और वैरायटीज जो है उनको बहुत इंक्रीज किया गया है। इस दफ़ा जो है कि वो लाइट शो को ऐड किया गया है, फिर कट फ्लावर का पिटीशन जो है कि वो इसमें ऐड किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने जिलानी पार्क में PHA कमर्शियल नर्सरी का भी इफ्तिताह किया और गुले दाऊदी के मुख्तलिफ इकसाम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि फूल अमन और मोहब्बत की अलामत हैं। लाहौर और दीगर शहरों के लोग गुले दाऊदी की नुमाइश देखने जरूर आए। मरियम नवाज शरीफ को मुकामी तौर पर तैयार करदा जैतून के पौधे भी दिखाए गए। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को अनार और बोनसाई के पौधे का तोहफा पेश किया गया। यहाँ पे 200 से ज़ायद इक़साम के फ्लावर्स रखे गए हैं और आपको पता है कि ये एक PHA का परमानेंट फीचर है। हर साल जो है वो दिसंबर के शुरू में ये नुमाइश का इनेकाद किया जाता है। रंग बिरंगे फूल और लाइटों का कम्बिनेशन एक खूबसूरत ही समा पैदा कर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गुले दाऊदी से बने हुए मुख्तलिफ मॉडल्स का मुआयना किया। उन्होंने गुले दाऊदी से बने ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बग्गी के सामने तस्वीर बनवाई। बागों के शहर लाहौर में गुले दाऊदी की ये नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर।
शेखुपुरा में पंजाब असम्बली के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डालने का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। बगैर किसी वक्फे के पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। PP 139 की ये नशिस्त वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई रुकने पंजाब असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफात के बाद खाली हुई थी। इस हल्के में मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे, ताहम असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल और PTI के एजाज हुसैन के दरमियान है। हमारे लोगों में ये दिन ब दिन अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि इंतशार की सियासत को, मार धाड़ को, गालिम गलोच को हमने ख़त्म करना है। और आज की ये जीत साबित करती है कि ना सिर्फ इस चीज़ के ऊपर लोग कन्विंस्ड हैं, बल्कि उनको इस वक्त की हुकूमत के ऊपर बिल्कुल भरोसा है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पे मियाँ शहबाज शरीफ और हमारे कायद नवाज शरीफ साहब पे लोगों को पूरा भरोसा है कि वही हमारे मुल्क की इस इलाके की खिदमत करेंगे। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने इस्तग़ासा की शहादत रिकॉर्ड करने के लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत की। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमराए अदालत में पेश किया गया। उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जरताज गुल और राजा बिशारत समेत दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। जज अमजद अली शाह ने फर्द जुर्म मुल्ज़मान को पढ़कर सुनाई। मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। 9 मई को GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। मुकदमे में बानी PTI समेत 143 मुल्ज़मान नामजद हैं। अदालत शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी और मुराद साई समेत 23 मुल्ज़मान को पहले ही इश्तहारी करार दे चुकी है। PTI के रहनुमाओं पर 9 मई को GHQ जलाओ घेराव और अस्करी और सरकारी तनसीबात पर हमलों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। चालान में मुल्ज़मान पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने, 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमला करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। फर्द जुर्म के मुताबिक अमलाक और सरकारी तनसीबात पर हमलों के दौरान 1 अरब 66 करोड़ 56 लाख रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। चालान में 87 गवाहान की फहरिस्त शामिल है, जिसमें पुलिस एहलकार, IT लैब, पैमरा के अफसरान और माहिरीन के अलावा GIT के 5 अरकान भी शामिल हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घिराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने जेल में कायम अदालत में समाअत की। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने मुकदमे में नामजद सेनेटर एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद की है। तमाम मुल्ज़मान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत तमाम मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सरवर रोड के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 16 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में आलिया हमजा समेत 6 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। मुल्ज़मान अदालत के रूबरू पेश न हुए। अदालत ने जेल ट्रायल से गैर हाजिर होने पर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 19 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस में गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत का सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सोशल मीडिया पर हतक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर 12 मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मुल्ज़मान में मियां ज़ीशान साजिद, फ़हीम खान, मोहम्मद उवैस, मनोचर, अज़ुर अहमद, साद अदनान खुर्शीद, मोहम्मद असद, मलिक असमतुल्लाह खान, इनायतुल्लाह, सुल्तान महमूद खान, कलीमुल्लाह, औरंगज़ेब शामिल हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने D चौक पर एहतजाज करने वाले 146 मुल्ज़मान के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज FIR के 146 मुल्ज़मान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुल्ज़मान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने वजीराबाद हमला केस में बतौर गवाह पेश न होने पर PTI के रहनुमा हम्माद अजहर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके बतौर गवाह पेश करने का हुक्म दिया। आइंदा समाअत पर 5 डॉक्टरों को भी बतौर गवाह तलब किया। अदालत में 37 सरकारी गवाहों की शहादतें कलमबंद की गईं।
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने अवामी मफाद के 13 अहम मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के इजलास की सदारत की। वफाकी वजीर ने कराची पोर्ट पर बोझ कम करने के लिए नई मालबरदार राहदारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग तेज करने की भी हिदायत की। वफाकी वजीर ने बैनुल वज़ारती हम आहंगी के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम की हिदायत की ताकि मनसूबों की बरवक्त तकमील मुमकिन हो सके। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की माशी इस्लाहात का मंसूबा है। हुकूमत इसकी कामयाब तकमील के लिए पुराज़िम है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के IMF के नुमाइंदे से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जामे और पायदार तरक्की की राह हमवार करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना ने IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदे माहिर बैनांसी को इस्लामाबाद में नई जिम्मेदारियों पर भी खुशामदीद कहा और उन्हें सरकारी उमूर की अंजामदही में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। और वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि माशी तरक्की के लिए मईशत की डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। इस्लामाबाद में ESG सस्टेन पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि ये पोर्टल कंपनियों के दरमियान वन विंडो सोल्यूशन फराहम करेगा। तफसील जानते हैं फ़हद अजीज से। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ESG पोर्टल कंपनियों के लिए वन विंडो सोल्यूशन फराहम करने, दस्तावेज़ात की डिजिटल फाइलिंग और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने में मददगार साबित होगा। This portal is going to be again it's a means to an end. मैं जब डिजिटल जर्नी की बात करता हूँ, it's not an end in itself. It's a means to an end because that's how you scale it up. इसमें हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। छोटी सी छोटी कंपनी हो, बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, सबको इस पोर्टल में आना चाहिए। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि निजी शोबे की शराकतदारी से मईशत तेजी से तरक्की कर सकती है। Private sector has to ensure you help us with this journey. The government has no business in being in business because if we continue to do that, we'll continue to bleed. Private sector has to lead this country. Government is there to provide policy framework, policy continuity. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मईशत की डिजिटलाइजेशन वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन से महसूलात में शफाफियत आएगी। फ़हद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदाद खुशाइंद है। करारदाद में फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात की गई है। मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर कोशिशें जारी रखेगा। भारत के साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत तमाम मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। ताहम भारत की जानिब से मामलात को आगे बढ़ाने और साजगार माहौल फ्राहम करने में कमी रही है। तर्जुमान ने कहा कि भारत में मजहबी मकामात को निशाना बनाने से मुतालिक होने वाले वाक़यात तशवीशनाक है। भारत में मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। भारत को मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी के मुकदमे की पैरवी के लिए पुरअज़्म है। और अभी आपको आगाह करते हैं गज़ा की सूरत हाल से, जहां पर इसराइल के हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल के हमलों में 200 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज ने गज़ा के इलाके अल-मवासी पर बमबारी की है, जिसमें 21 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जलस्कर शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर भी बमबारी जारी रखी। इसराइल ने दावा किया है कि उसने मिसाइल फायर करने के एक ठिकाने को निशाना बनाया है। गज़ा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में अब तक 44,580 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,05,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। दूसरी जानिब गज़ा में जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। इस बार होने वाले मुज़ाकरात को एक संजीदा कोशिश करार दिया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी हुकूमत की तरफ से बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी, अमलाक की जब्ती, मुलाजमीन की बरतरफी और जबरो इस्तबदाद की दीगर कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में इन कार्रवाइयों को कश्मीरियों को दबाने, इख्तलाफ राय को कुचलने और लोगों के बुनियादी हुकूक को मजरूह करने की मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत के नारवा इक़दामात की वजह से मकबूजा इलाके में खौफ व हिरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पाया जाता है। मोदी हुकूमत पूरे भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में अमराना पॉलिसियों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत गैर कानूनी तौर पर ख़त्म की, जिसका वाहिद मकसद मकबूजा
मकबूजा इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन रूहुल्लाह मेहदी ने जनूबी कश्मीर में रेलवे लाइन मंसूबे पर पार्लियामेंट में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस मंसूबे से 288 एकड़ ज़राई अराजी मुतासर होगी, जिससे 35 लाख कश्मीरी काश्तकार अपने ज़रिए माश से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने इस मंसूबे को गैर ज़रूरी करार देते हुए इसे महज एक नौ आबादियाती इकदाम करार दिया। जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने भी रेलवे लाइन मंसूबे की मजम्मत करते हुए इसे कश्मीरियों के जरिए माश पर हमला करार दिया है। वज़ीर आज़म हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के फनकारों में भी सेहत कार्ड तकसीम किए गए। PTV आज़ाद कश्मीर सेंटर में इस हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई। तफसील जानते हैं अदील अहमद खान से। आज़ाद कश्मीर टेलीविजन सेंटर मुजफ्फराबाद पर मुनाक़दा तकरीब से खिताब के दौरान साबिक़ स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने कहा कि फ़नकार हमारे लिए तफरीह के साथ साथ तहज़ीब व सकाफ़त के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में पीराना साली के दौरान फ़नकार इलाज मुआलजे की सहूलियात से महरूम रह जाते थे, तहम वफाकी हुकूमत ने फ़नकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की सूरत में बड़ी सहूलत फराहम कर दी है। तकरीब से खिताब के दौरान साबिक़ वज़ीर हुकूमत बेगम नूरीन आरफ और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर टेलीविजन सेंटर मकामी फनकारों के लिए बड़ा प्लेटफार्म है। इस इदारे की बेहतरी वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के फनकारों में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स तकसीम किए गए। आज़ाद कश्मीर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे हमारे पास इतना कोई कमर्शियल जो है काम है नहीं कि आर्टिस्टों की जो है वो कोई इनकम हो। इस वक्त जो हमारे आर्टिस्ट जो बीमार हैं उनके लिए जो है ये बहुत बड़ी सहूलत है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जरिए एम्बुलेंस सर्विस और अमराज कल्ब समेत मुतादिद अमराज की सर्जरी की सहूलत फराहम की गई है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजदा फारूक तारड़ ने कौमी असम्बली के हल्का N127 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने अवाम के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी भी करवाई। वसीम सज्जाद की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालदा और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने खुली कचहरी में लेस्को, वासा, नादरा, सेहत, तालीम, PHA, लोकल गवर्नमेंट, महकमा खुराक और दीगर महकमों से मुतल्लिक अवाम के मसाइल सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। साजिदा फारूक तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह बहबूद और उन्हें दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने इक़्तिदार में आने के बाद अवाम से किए गए वादों को पूरा किया है और हमारे दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर शहबाज तालिब, कोऑर्डिनेटर वीमेन विंग NA 127 राबिया अफजल और दीगर भी मौजूद थे। साजिदा फारूक तारड़ ने वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल 235 रमजान गुज्जर की फुफो और हाफिज उस्मान गोरसी की खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहुमा की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान ज़राए अबलाग के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। इथोपिया के सफीर जमाल बैकर अब्दुल्ला ने शुरका का इस्तकबाल करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग और हकीकी तशख़्ख़ुस उजागर करने में मीडिया का अहम किरदार है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में अवामी सफारतकारी आगे बढ़ाने में ज़राए अबलाग का नुमाया किरदार है। कोयटा में बलोचिस्तान काबीना का इजलास वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती की सदारत में हुआ। इजलास में PPL लीज मुआहदे और दूसरे अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली की सेहत की कौमी खदमात की कायमा कमेटी को मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि पॉली क्लिनिक इमरजेंसी में अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन महेश कुमार मलानी की सदारत में होने वाले इजलास को बताया गया कि सरकारी शोबे में ब्लड बैंक की सहूलत ज़रूरी है। इजलास को पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के हुकाम ने सिंध में मेडिकल के तालीमी इदारों में दाखिले के इम्तहान को शफाफ बनाने के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कौमी असम्बली की मौसमियाती तब्दीली की कायमा कमेटी को बताया गया कि COP29 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कार्बन गैसेस के अखराज में कमी, ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के तरीक़ाकार और उसके लिए माली वसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। रुकन असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब की सदारत में होने वाले इजलास को सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली ने बताया कि पाकिस्तान से माजी में $76 करोड़ के वादे हुए और मौसमियाती मसाइल के हल के $6 करोड़ मिले।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل لہ -10، جبکہ اسکردو میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں کھیلوں کے میدان میں ایک اہم سنگ میل 37ویں قومی روئنگ چیمپئن شپ کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ لیک ویو پارک اسلام آباد میں ہونے والے ایونٹ میں مجموعی طور پر 14 مقابلے ہوں گے، جن میں مرد اور خواتین کی ٹیمیں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ 3 روزہ ایونٹ پاکستان میں کھیلوں کی ترقی اور نوجوانوں کو عالمی سطح پر کامیابی کے مواقع فراہم کرنے کے عزم کی عملی تصویر ثابت ہوگا۔ چیمپئن شپ کا مقصد کھیل کا فروغ اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے۔ بلاوایو میں زمبابوے نے پاکستان کو تیسرے T20 میچ میں 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ سفیان مقیم سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی سے۔ بلاوایو میں کھیلے گئے T20 سیریز کے آخری میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے۔ Down town. Shot. Very good shot. That's a reverse sweep and it's played with authority. کپتان سلمان علی آغا 32، عرفات منہاس 22 اور طیب طاہر 21 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ زمبابوے کی جانب سے بلیسنگ مزربانی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ Now that's the wrong line. It's the slow ball, but it's gone all the way. جواب میں زمبابوے نے 133 رنز کا ہدف 19.5 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر برائن بینٹ نے 43 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کے لیے جیت کی راہ ہموار کی۔ And there's a pull shot and it's a long way in front of square. And he's gone over extra cover. Has he gotten it wide enough? And they've gotten through Wesley Madevera's defenses. 120 کے سکور پر 7ویں وکٹ گرنے کے بعد میچ دلچسپ ہو گیا۔ آخری اوور میں زمبابوے کو 12 رنز درکار تھے جو اس نے 1 گیند قبل ہی حاصل کر لیے۔ پاکستان کی جانب سے عباس آفریدی نے 3 اور جہانداد خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کو حتمی شکل نہیں دے سکی۔ دبئی میں ICC کے نئے چیئرمین جے شاہ نے چارج سنبھالنے کے بعد ICC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور بورڈ آف گورنر سے ملاقات کی۔ ICC میڈیا رائٹس پارٹنرز کے حوالے سے سالانہ براڈ کاسٹ ورکشاپ بھی دبئی میں ہی منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مستقبل میں کرکٹ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، تاہم چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی فروری-مارچ میں پاکستان کی میزبانی میں کھیلی جائے گی۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میگا ایونٹ میں اعزاز کا دفاع کرے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی کا دورہ کر کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا کو سٹیڈیم کے قریب کرنے اور سکور سکرینز کو نشستوں سے اونچائی پر نصب کرنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے نئی بلڈنگ میں انکلوژرز بنانے کی بھی ہدایات کی۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ شائقین کرکٹ پہلے سے زیادہ سہولتوں کے ساتھ میچز دیکھ سکیں گے۔ اور ایک بریک جس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔